आज एक नए टॉपिक के साथ फिर हम हाजिर हैं आपके सामने। मैं हूं प्रदीप अंकल और आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं जातिगत जनगणना। जैसा कि आपको पता होगा कि कल विधानसभा बिहार में नीतीश कुमार जी द्वारा जातिगत जनगणना की जो उन्हें जाति की जनगणना कराई है उसके आंकड़े रखे गए थे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस तरह से वो आरक्षण की परिभाषा समझा रहे हैं, वो बता रहे हैं, उसमें कई प्रश्न खड़े हो रहे हैं। जातिगत जनगणना ने एक बार फिर देश में राजनीतिक मुद्दा पैदा कर दिया है, जो कभी मंडल कमंडल से निकलकर पूरे देश में राजनीति का केंद्र बना था, एक बार पुनः जो है वो केंद्र बनता हुआ दिखाई देने लगा है। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह की जातिगत जनगणना की वो परिभाषा दे रहे हैं और समझाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक बात समझ से परे है कि जिन लोगों ने परिवार नियोजन अपनाया और जनसंख्या नियंत्रण में सहयोग किया, उनकी कोई गलती थी क्या? या इसी तरह का यदि काम किया जाना था तो यह जो जातिगत जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं, क्या वो 2 बच्चे वाली पॉलिसी पे कर रहे हैं? ये अभी स्पष्ट उसमें नहीं बताया गया है। बाकी कल नीतीश कुमार जी द्वारा विधानसभा में जो महिलाओं को लेकर टिप्पणी की थी, उस पर पूरे देश में रोष है और आज उनको मजबूरी में अपनी ही निंदा स्वयं को करनी पड़ी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आप एक राजनीतिक होकर, एक परिपक्व नेता होने के बावजूद आप महिलाओं को लेकर इस तरह की अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं, तो वाकई निंदनीय है। दूसरा सवाल ये है कि आप कहते हैं अति पिछड़ा, अति दलित, अति गरीब, तो बिहार की यदि हम व्यक्तिगत बिहार की बात करें तो बिहार में सालों से आप ही लोगों का शासन है। कभी मुलायम, कभी लालू प्रसाद जी बैठते हैं, कभी नीतीश जी बैठते हैं, तो या कभी कांग्रेस का शासन रहा है और सभी लोग आप जानते हैं कि पिछड़े और अगड़े और दलितों की, महादलितों की बात करते हैं। तो एक बात बताइए कि आप जब सत्ता में रहते हैं तो उन दलितों के लिए आपने कोई ठोस प्रयास क्यों नहीं किए? और दूसरी बात यह है कि आप जैसे लालू प्रसाद यादव की जीवन यात्रा देखें तो कहां से शुरू हुए थे, आज अरबों खरबों के एम्पायर के मालिक हैं। तो ये इतना पैसा, धन दौलत, एक नीचे से निकलकर आदमी इतनी धन संपदा कमा सकता है, तो दलितों और पिछड़ों का और शोषित और वंचितों का भला क्यों नहीं कर पाते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और आप देखिए बिहार की राजनीति में जो भी सत्ता में आए हैं, वो किसी भी वर्ग से आए हो, सब धनाढ्य हो गए हैं और फिर वापस से पुनः उन्हीं दलित और पिछड़े और वंचितों की हम बात करते हैं, तो वो तो वहीं के वहीं है। और यदि वहीं के वहीं है तो उसके लिए दोषी कौन है? उसके लिए जातिगत जनगणना तो दोषी नहीं है। उसके लिए आप लोगों की जो नीतियां हैं वो दोषी हैं कि आप सत्ता पाते ही अपने ही लोगों का विकास नहीं करते हैं। किसी ने आपको विकास करने से रोका थोड़ी कि आप इस जाति के लिए विकास करिए, उसको नहीं करिए। आप योजनाएं लेके आइए उनके लिए, किसने मना किया है? किसी ने मना तो किया नहीं है। लेकिन अब ये जाति का जहर वापस आप घोल कर, मुझे लगता है कि राजनीति की कुर्सी तो आप पा सकते हैं, लेकिन समाज के अंदर एक अच्छा संदेश नहीं दे सकते। आपको यह समझना होगा कि आज का युवा जाति के मूल धारणा से उठकर एक अंतर जातीय संबंध बनाना चाहता है, अंतर जातीय लोगों से अपने आप को मिलजुल बनाना चाहता है, और वो नहीं चाहता कि हमें किसी पर्टिकुलर किसी जाति के उसमें बंधन में बांधा जाए। और फिर हम यदि मान लीजिए इसी तरह की राजनीति करके और उनको वापस जाति के उसमें बोलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इससे देश का और नगर, अपने राज्य का विकास हो पाएगा। यह जरूर है कि यदि मान लीजिए किसी भी जाति का हो, किसी वर्ग का हो, यदि कोई शोषित है, वंचित है, या वो उसको बराबर का अधिकार नहीं मिल पा रहा, तो उसकी मदद की जानी चाहिए। इसमें कोई देश में मुझे लगता है किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात की है कि आप राजनीतिक स्वार्थ के लिए एक बार पुनः देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये संदेश बहुत अच्छा नहीं है। वैसे 2018 में जनगणना होनी थी और उसमें शायद ये जातिगत वाला मामला भी आना था, लेकिन कोरोना के चलते और ये सब पूरी व्यवस्था बिगड़ने के कोरोना के कारण तो वो जनगणना अभी रद्द कर दी गई है। हो सकता है भविष्य में इस तरह की जनगणना हो तो उसका श्रेय पहले से लेने का प्रयास किया जा रहा हो, ये भी हो सकता है। बहरहाल जो भी कुछ है,
लेकिन जिस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया आ रही इस पर, तो कोई बहुत अच्छी नहीं आ रही और कोई भी जातिगत जनगणना का समर्थन नहीं कर रहा है। हाँ, ये जरूर सभी कहते हैं, कोई भी वर्ग का ऐसा कोई वर्ग का नहीं है, चाहे पिछड़े वर्ग का हो या दलित वर्ग का हो या स्वर्ण वर्ग का हो, सभी ये कहते हैं कि जिनको आवश्यकता उनको मदद मिलना चाहिए और उनका पूरा प्रयास करना चाहिए कि वो नीचे से ऊपर उठने का उनके लिए कार्यक्रम बने। इसके लिए सभी लोग तैयार है, इसमें कोई भी किसी को आपत्ति नहीं है। बस आपत्ति इस बात की कि आपस में बांटने के लिए जाति का सहारा ना लें। अब हम आपसे फिर मिलेंगे।